लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में गंगा यमुनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में इस देश का दलित हिंदू, इस देश का पिछड़ा हिंदू, अत्यंत पिछड़ा हिंदू, प्रगतिशील समाज के लोग, इतिहास का संविधान में, लोकतंत्र में है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। ये हमारा नारा है, हमारा संकल्प। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी के जो हैं अध्यक्ष वो भी सम्मिलित थे। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पहले आप सुनिए। धीरे धीरे सभी सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले एकजुट होते चले जा रहे हैं। मुझे भी अजीब बात नहीं करना है। अभी हमारे प्रवक्ता प्रदेश के श्री तेजस्वी जी ने आप लोग के सामने बात को रखा, उन्होंने संविधान में शामिल किया, जिनके पूरे इस देश में बिखरे हुए अवशेष पर भारत में अहिंसा कैसे स्थापित हो इसका प्रयास किया। इस सारी चीज़ों को खत्म करते हुए इस मुल्क को हिंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारों के लिए संघर्ष करना एक और अलग बात है, लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाना और देश में गंगा यमुनी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रयास करना, यह शायद इस राष्ट्र के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस धारा को जिसे किसी वक्त पर लोगों ने गलत नारे दे करके तोड़ा था, समाजवादी धारा जिसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों ने ताकत दी थी, और जिसी को मान्यता देकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने इस बिहार को सबको एकजुट किया था, जो 95 की धारा थी, जहाँ देश के लोग चाहते थे इस बिहार को परास्त करना, वहाँ अकेले एक योद्धा के रूप में लालू जी ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण रखा। और चाहे जितने भी कष्ट उनको सहने पड़ रहे हों, लेकिन कभी भी दंगाइयों उन्मादियों के सामने घुटने उन्हें नहीं टेका। इसी ताकत को और भी मजबूत करने के लिए हमारे लोकहित के सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका प्रेस रिलीज भी आपके सामने मौजूद है। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी बातों को सभी प्रेस के साथियों के सामने रखें। क्योंकि ये महात्मा बुद्ध जो सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े इस देश के अंदर में नहीं बल्कि दुनिया में भी था नाम, शांति के प्रतीक, सबका सम्मान, इसीलिए सब की चर्चा की होने की है। इस देश के अंदर में हाल ही में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय जगदानंद सिंह जी को। 120 बेटिंग जो लिस्ट जारी की गई संघ लोकसभा आयोग के माध्यम से, इसमें 88 अनारक्षित सीटों को दिया गया, 23 ओबीसी और यूसी और 5 ईडब्ल्यूएस और 3 एससी और 1 एसटी। ये जो आरक्षण के खात्मा की तैयारी लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस देश के तमाम जो दलित हैं, पिछड़ा है, पिछड़ा है, प्रगतिशील वर्ग के लोग हैं, आदिवासी साथी है, हिंदू साथी, आदिवासी हिंदू, जो दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, सबसे एक ही आह्वान है कि भाजपा में अगर सटोगे तो आरक्षण से कटो। भारतीय जनता पार्टी में इस देश का दलित हिंदू, इस देश का पिछड़ा हिंदू, अत्यंत पिछड़ा हिंदू, प्रगतिशील समाज के लोग, इतिहास का संविधान में, लोकतंत्र में है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। ये हमारा नारा है, हमारा संकल्प। याद रखिए, माननीय जगदानंद सिंह जी ने उन पार्टी संगठन के साथियों को यहाँ पर सब लोगों का स्वागत और
चुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर में। रामगढ़ से लेकर करके करारी, करारी के बाद बेलागंज, इमामगंज बैठे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय। ये सब सीटों पर पूरी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ नहीं रही है। हम लोगों ने पहले भी चुनाव लड़ा है मजबूती के साथ, 48% 49% मत प्राप्त किया था। तो याद होगा यहाँ से लेकर करके मुंगेर की उतारापुर की सीटें हम लोग सब सीटों पर चुनाव लड़ते रहे और वो चुनाव में पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन तमाम सीटों पर वो अपना परचम फहराएगी। क्योंकि बिहार का जो एक एक लोग है वो एक ही बात को जानता है कि तेजस्वी की जो तेज है वो तेज है बिहार के विकास। तेजस्वी जी के अंदर जो तेज है वो बिहार की खुशहाली का। तेजस्वी जी के जो अंदर तेज है वो प्रतिबद्धता है बिहार के सर्वांगीण विकास की गाथाओं को लेकर के आगे बढ़ने की। उनके अंदर जो तेज है वो युवाओं का बल है, किसानों का बल है, नौजवानों का बल है, महिलाओं का बल है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल ने इन संकल्पों के साथ पूरी चारों ओर चुनाव में आप सही पत्रकार साथियों से कहना चाहेंगे कि आज बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे नाजुक हाथों में है जहां पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री के सिवा कर नहीं रहा। एक अचेत नायक जिसके हाथ में बिहार है, काश अगर ये स्वरूप किसी और दलों के बीच में होता और उसकी सरकार होता तो आज बिहार के अंदर में चाहे वो किसी खड़ा के लोग होते उनकी धज्जियां उड़ा करके रख देते। लेकिन आज जिस अचेत नायक के नेतृत्व में बिहार शासन चला रही है, सबको पता है कि शागिर्दों ने बिहार को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। नेतृत्व के शागिर्द है, बिहार को कहां लाकर खड़ा किया है। आज बिहार जिस नाजुक मोड़ पर है, बिहारवासी, बिहार के तमाम लोग इस अचेत अवस्था को ढोने के लिए अब तैयार नहीं है। नायक स्वस्थ चाहिए, नायक के अंदर चेतना चाहिए, नायक के अंदर दुर्दशा चाहिए, नायक के अंदर सर्वांगीण विकास का जज्बा चाहिए और कार्यों में सर्वभौमता का स्वरूप चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए बिहार को। बिहार को वर्तमान नेतृत्व कतई स्वीकार नहीं जो अचेतना का शिकार होकर के एक ऐसे माटी के पुतले की भांति खड़ा है जहां का बिहार का हर व्यक्ति उस दंश को भुगत रहा है। अब बिहार की जनता उस दंश को भुगतने के लिए तैयार नहीं है। चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, पूरी इंडिया गठबंधन, हमारे संगठन के साथ सारे साथी जो हमारे बीच आए हैं, ये सब लोग मिलकर करके अपना योगदान अवदान संघर्ष के साथ देंगे और तब तक देंगे कि उनके संकल्प को एक बार फिर दोहराएंगे। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता के खात्मे तक, सामाजिक न्याय की स्थापना तक, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जगदानंद सिंह को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से सम्राट अशोक की धरोहर को यानी खत्म करने की साजिश की जा रही है, इसके विरोध में जो है एसएसपी पार्टी के द्वारा आज जो है बिना शर्त राजद को समर्थक देने की बात कही गई है। सम्राट अशोक और बुद्ध के नाम से भारत को जाना जाता है। जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियों की बात कर ले तो लगातार विभाजन करने और भड़काऊ बयान देने में आगे रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।